अभी हम लोग ब्लॉक 2 एरिया कार्यालय में उपस्थित है। अंदर जयराम महतो जी के नेतृत्व में मीटिंग चल रहा है। प्रबंधन का कहना है कि मजदूर हमारे अंदर नहीं आ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर भी कह रहे हैं कि मजदूर हमारे अंदर नहीं आ रहे हैं। मजदूरों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किन के अंदर काम कर रहे हैं, वो प्रबंधन के अंदर में है या कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में है। ये स्थिति कसम की स्थिति अंदर बनी हुई है। काम करे किसको दे 8,500 पेमेंट कौन दिया? बागमारा का नया भगवान ढोलू मातो दिया क्या? नहीं, बागमारा को नया भगवान आया है ढोलू मातो। कौन पेमेंट दिया 3500 को बताइए? आप मौन है 8500 पेमेंट आया कहां से इनके पास? आप लोग आतंकवाद से भी पूरे लोग हैं। एक आतंकवादी एक टाइम में एक आदमी की जान मारता है, आप भारत के संविधान की हत्या कर रहे हैं। ताजुब इनको सुरक्षा मिलता है, उत्तर नहीं आपके पास। मुझे बुला कर दी है। आपका पेमेंट लाख रुपया, 1.25 लाख करोड़ का टर्नओवर, 8,000 पेमेंट लगे लोग, 6 साल से 8,000 पेमेंट कटेंगे लोग। आज डिसीजन लीजिए, नहीं तो बागमारा रक्त रंजित होगा। इस बार हम भी जान देंगे और आपका भी जान लेंगे। मुझे बुलाकर आप लोग रखती हैं, एकदम आप लोग बुरे लोग हैं, निर्लज है आप लोग, बेशरम लोग हैं आप लोग। मैनेजमेंट भी और जो यहाँ आउटसोर्सिंग एजेंसी कंपनी है, आतंकवाद से बुरे लोग हैं आप लोग। आपके पास उत्तर नहीं है कि किन के अंडर काम कर रहे हैं। कल को ये मर जाएंगे, कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? आपके सामने मौन है, आप मौन है महोदय, तो कौन उत्तर देगा कि ये वर्कर 133 किसके अंडर काम करते हैं? क्या उत्तर दे रहा है? दोनों बेशरम की तरह खड़े हैं, दोनों बेशरम की तरह खड़े हैं आपके सामने खड़े। चुप रहिए, चुप रहिए, दोनों बेशरम बन के खड़े हैं आपके सामने। तो है फैक्ट है, ही लोग पैसा। अरे मरना है सबको है। इस बार अगर मजदूर धरने में बैठा और अगर एक भी मजदूर का क्षति हुआ तो बागमारा में खून बहेगा। इस बार खून मजदूर का भी होगा, कॉन्ट्रैक्टर का भी होगा और पदाधिकारी का भी होगा। मुझे बना कर दिया आप लोग सारा, आप लोग मुझे बना रखती है। आपके पास उत्तर नहीं है कि किनका मजदूर है ये। हाजिरी नहीं बनता है, आईडी कार्ड नहीं है इनका, कहां सिलने के लिए काम ले रहे हैं? आज फैसला कीजिए, नहीं तो बागमारा इतिहास रहा है, बागमारा में एकदम खून बहेगा। लेकिन इस पर हमारा खून नहीं बहेगा। आपको भी पहचान लिया है, आपका कहां परिवार है नहीं है, बदला होगा इस पर, और कुछ भी बहस नहीं होगा। बीसीसीएल के ब्लॉक 2 एरिया में मजदूरों के हक को लेकर अब जयराम महतो भी कूद पड़े हैं। शनिवार को जयराम महतो ने ब्लॉक 2 एरिया के महाप्रबंधक अनूप कुमार राय, ठेकेदार और मजदूरों की उपस्थिति में वार्ता की, मगर वार्ता के दौरान मिल रही सुविधाओं सहित अन्य मुद्दों पर प्रबंधन एवं ठेकेदार ने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इसके बाद जयराम महतो आक्रोशित हो गए और आंदोलन की चेतावनी दे डाली। जयराम महतो प्रबंधन और ठेकेदार से मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी मांग रहे थे। साथ ही मजदूर को वेतन कौन देता है और किसके अधीनस्थ मजदूर कार्य करते हैं, यह भी जानना चाह रहे थे। लेकिन ना तो प्रबंधन और ना ही ठेकेदार ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मजदूर को वेतन मिल रहा है, लेकिन वेतन कौन दे रहा है इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। 130 मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसके लिए संघर्ष करना होगा। इतनी आसानी से मजदूरों को हक नहीं मिलने वाला। प्रबंधन को 2 दिन का समय दिया गया है, अन्यथा चक्का जाम होगा। मैनेजमेंट के पास भी उत्तर नहीं है और एजेंसियों के पास भी उत्तर नहीं है कि मजदूरों को 8500 रुपये तनख्वाह दे कौन रहा है। यानी कह सकते हैं कि हम लोग जो फिल्म में देखते थे KGF की कहानी, जो मजदूरों के जुल्म और दर्द की दास्तां जो हम लोग फिल्मों और कहानियों में देखते थे, वो बागमारा में हकीकत में हो रहा है। किसी के पास उत्तर नहीं है। बीसीसीएल के पास भी उत्तर नहीं है कि ये 133 वर्कर किन के हैं और उन्होंने जिस कंपनी को टेंडर दिया है एजेंसी को, उसके पास भी उत्तर नहीं कि वर्कर किसके हैं। तो बड़ा विचित्र, मतलब सीधे शब्दों में और साफ शब्दों में लोकतंत्र की ये लोग इन कुर्सियों में बैठकर, संवैधानिक पदों पर बैठकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। क्या लगता है मजदूर को? देखिए, मजदूर यहाँ एक ऐसा बागमारा एक ऐसा सिंडिकेट काम कर रहा है जहाँ मजदूरों को एकजुट होकर एक संघर्ष को अंजाम देना होगा। हमें नहीं लगता है शांतिप्रिय तरीके से मैनेजमेंट या फिर जो मांगे प्रस्तुत की गई है सामने मानी नहीं जाएगी। इसलिए हमें लगता है एक संघर्ष की आवश्यकता है और संघर्ष के लिए मजदूर को तैयार करना होगा। देखिए, हमें बिल्कुल आज कुछ लोग भगवान की आड़ में, धर्म की आड़ में बहुत ही निम्न किस्म का कृत्य कर रहे हैं और उसी का प्रमाण बागमारा में देखने को मिल रहा है। बताइए, 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, 30 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनका
ऑथेंटिक जो पेमेंट बनता है वो 25,000 30,000 बनता है, उनके अकाउंट में मात्र 8,000 आता है। पीएफ कटता है, पीएफ कहाँ जाता है कोई आइडिया नहीं, आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिलता है, कोई सेफ्टी नहीं। यार सबसे दुर्भाग्य की बात है कि मैनेजमेंट को पता नहीं कि वर्कर किसके हैं, बीसीसीएल के वर्कर हैं या फिर जिस कंपनी ने ठेका लिया है उसके वर्कर हैं। इनको पेमेंट जो देने की बात कही जा रही है वो बीसीसीएल दे रहा है या फिर जिस कंपनी ने ठेका लिया वो कंपनी दे रही है, कोई आइडिया नहीं। कंपनी वाले भी मुकर रहे हैं कि हम नहीं दे रहे हैं, बीसीसीएल मुकर रही है हम नहीं दे रहे, दे कौन रहे? फिर इनके साथ ये लोकतांत्रिक भारत में अलोकतांत्रिक कहानी कौन कर रहा है? आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हम लोग 2 दिन का और मोहलत लिया गया है, नहीं तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन चक्काबंदी करेंगे। जबकि पूरे मामले पर महाप्रबंधक अनूप कुमार राय ने सिर्फ इतना कहा कि मजदूरों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर वार्ता हुई थी, वहीं अन्य मुद्दे पर वह टाल मटोल करते नजर आए। और उनको उनके हिसाब से, श्रमिकों के हिसाब से उन्हें जो उनकी अपेक्षा है उससे कम तनख्वाह मिल रही है। और हम लोग इसीलिए अभी एनआईटी का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। उस एनआईटी में स्पष्ट रूप से ये समझ में नहीं आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट में क्या पेमेंट ड्यू हो रहा है, तो उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उसके आधार पर फिर आगे का एक्शन ले आएंगे। डिमांड क्या है सर? मुख्य डिमांड क्या है? मुख्य डिमांड है उनका तनख्वाह को बढ़ाया जाए। क्या तनख्वाह मिल रहा है? ये डिटेल्स अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना। हम लोग इसको सुलझा रहे हैं, उसके बाद फिर आपको आ जाएगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा ये क्या। वार्ता के दौरान देखा गया सर कि जो जयराम महतो जी थे वो काफ़ी अग्रेसिव नजर आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसमें कोई कमेंट्स नहीं कह सकता। मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं शांत और सौम्य ही था मीटिंग के दौरान। वार्ता में सर लास्ट में क्या निर्णय हुआ? निर्णय ये हुआ है कि कुछ दिनों का समय हम लोगों को दिया गया है और उस समय सीमा के अंदर मुद्दे को सुलझाने के लिए हम लोगों को कहा गया। बता दें कि 3 ठेकेदार वहां कार्य कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों के हक की बात और भुगतान किसके द्वारा हो रही यह कोई नहीं बता रहा। पूर्व में भी इस संबंध में अधिकारियों से JBKSS के प्रतिनिधियों से वार्ता की थी, मगर कोई हल नहीं निकल पाया। वार्ता के दौरान अपर महाप्रबंधक रंजीव कुमार, परियोजना पदाधिकारी TS चौहान, कार्मिक प्रबंधक PK झा, गिरधारी लाल धुर्वे, JBKSS के केंद्रीय सचिव प्रदीप महतो, कन्हई चौहान, रवि महतो, गोलू शर्मा, विकास महतो, प्रभास कुंभकार, वीरेंद्र पांडे, मुखिया पार्वती देवी, जीप सदस्य अजय महतो समेत सेंटर कमेटी के लोग उपस्थित थे। जयराम महतो ने कहा कि ये बताइए मजदूर किनके हैं, आपके हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के हैं? अगर ये 2 दिन में ये फैसला नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। मुद्दा बहुत अंदर में बहुत गरमदार मुद्दा हुआ। अब देखिए क्या होता है, अभी 2 दिन के बाद क्या होता है। फिर मिरर मीडिया से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।